तो फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का फरवरी मंथ का जो बिल है वो जनरेट हो चुका है। आप मैसेज में देख पा रहे होंगे। ये मैसेज जो है मुझे आज ही मिला है और आज डेट हो रहा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ डेट, तो 12 फरवरी हो रहा है और 12 फरवरी को ही ये बिल जो है वो जनरेट हो गया है। जनरली बिल जो है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का वो 14-15 फरवरी को, यानी कि हर महीने के 14-15 तारीख को जो है वो बिल जनरेट होता है। पर इस महीने में जो ये बिल है वो 12 तारीख को ही जनरेट हो गया है और इसकी कंफर्मेशन आपको जो है आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे भी सेंड कर दिया जाता है। तो ये है मेरा रजिस्टर जीमेल आईडी, सॉरी, और रजिस्टर जीमेल आईडी पे भी मुझे जो है ये बिल 2732 रुपये 63 पैसे का जो है वो टोटल ड्यू अमाउंट दिखा रहा है। आपको पेमेंट जो करने हैं वो 2732 रुपये 63 पैसे करे या फिर 2733 रुपये करे, क्योंकि आप 63 पैसे पे नहीं करेंगे तो आपका जो बिल है वो, यानी कि जो पेमेंट है वो फेल बता देगा। आपको फिर से जो है बैंक की तरफ से कॉल आएगा और 1 रुपये पेमेंट करने के लिए बोलेगा, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हमेशा आप 1 रुपये ज़्यादा पे करें। और इसकी जो पेमेंट है मुझे करनी है 2 मार्च को। अभी चल रहा है फरवरी का मंथ और आज है 12 फरवरी। तो आज से ठीक मुझे करीब-करीब 20 दिन बाद जो है इसकी पेमेंट करनी है। आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप पे नाउ करेंगे तो यहाँ पे आपको फ़ोन पे या गूगल पे पे ले जाया जाएगा। आप वहाँ से आराम से इसकी पेमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, इसकी कन्फर्मेशन जो है एक्सिस बैंक एप्लीकेशन में भी आप देख सकते हैं कि आपका जो बिल है वो जनरेट हो गया है। तो इसके लिए मैं एक्सिस बैंक एप्लीकेशन को यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। तो एक्सिस बैंक एप्लीकेशन में लॉगिन करने के बाद आपको होम पेज कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो 4297 रुपये 88 पैसे है, जिसको मैंने खर्च किया है। इसके बाद जो मेरा अवेलेबल क्रेडिट लिमिट दिखा रहा है वो यहाँ पे 430 रुपये 93 पैसे दिखा रहा है, यानी कि 430 रुपये की ही अभी मैं शॉपिंग इससे कर सकता हूँ। इसके बाद अगर मैं नीचे आ जाता हूँ तो आप देख सकते हैं लास्ट पेमेंट जो यहाँ पे मैंने किया था वो 4028 रुपये 3 पैसे का किया था और डेट है 23 यानी कि 23 जनवरी को किया था पिछले महीने। अभी चल रहा है फरवरी का महीना, अभी है डेट 12 फरवरी, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और इसके बाद जो भी बिल जनरेट की मैं बात कर रहा था, तो बिल जो है जनवरी महीने का जो शॉपिंग किया था वो फरवरी महीने में जनरेट होके आया है और ये बिल है टोटल 2732 रुपये 63 पैसे और मिनिमम ड्यू अमाउंट जो है वो है 1913 रुपये, यानी कि मिनिमम अगर हमारे पास पैसे नहीं है 2700 तो हम 1913 रुपये भी पे कर सकते हैं और बाकी का जो पैसा बचेगा वो अगले महीने हमको पे करना पड़ेगा, लेकिन उस पर हमको 3% का जो है इंटरेस्ट 1 महीने के लिए लगेगा। यहाँ पे का ऑप्शन नहीं आएगा। पे का ऑप्शन उसी का आता है जिसका एक्सिस बैंक में अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट। मेरा सेविंग और करेंट अकाउंट नहीं है तो यहाँ से मैं डायरेक्टली पे नहीं कर सकता। इसकी पेमेंट में गूगल पे या फ़ोन पे की हेल्प से करने वाला हूँ। ये 2 मार्च को पेमेंट करना है तो मैं 27 या 28 फरवरी तक अप्रॉक्स इसकी जो है वो पेमेंट कर दूंगा। तो जैसे मैं पेमेंट करूंगा इसकी तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसकी पेमेंट जो है वो 2 मार्च को करनी है। तो आपको पता होगा कि जो पेमेंट इसका जो बिल जनरेट होता है वो 14 तारीख को या फिर 15 तारीख को हर महीने को जनरेट होता है, लेकिन इस महीने जो बिल है वो जनरेट हो गया है 12 जनवरी, यानी कि 12 फरवरी को ही जनरेट हो गया है। तो 2 दिन पहले क्यों जनरेट हो गया बिल? तो फरवरी का महीना जो होता है वो 28 तारीख का ही होता है और इसका बिल साइकिल जो चलता है वो 30 दिन का चलता है। तो इसीलिए 2 दिन पहले ही इसका बिल जनरेट हो गया। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर फरवरी का महीना है, यानी कि 28 तारीख का जो महीना होता है उसमें बिल 12 तारीख को जनरेट होता है और अगर कोई महीना 29 तारीख का तो 29 तारीख का है तो उसका बिल जो है वो 13 तारीख को जनरेट होगा। कोई महीना अगर जो है वो 30 तारीख का है तो उसका बिल जो है वो 14 तारीख को जनरेट होगा और कोई महीना अगर 31 तारीख का है तो उसका बिल जो है वो आपको 15 तारीख को जनरेट होगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात थी जो मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताया है, तो आप इनको ध्यान रखना। बहुत सारे लोगों के मन में काफ़ी डाउट आते हैं कि भाई मेरा बिल कब जनरेट होगा, तो हमेशा ही ध्यान रखें जो मैंने आपको बताया है
कि जितने जितने तारीख का महीना होता है उस हिसाब से आपका बिल जनरेट होता है। बाकी ये जो मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है टोटल, यानी कि लास्ट पे जो हमको करना है 2732 रुपये, तो उसके ट्रांज़ैक्शन मैंने कहाँ-कहाँ किया है, तो ट्रांज़ैक्शन के लिए मैं ट्रांज़ैक्शन पे आ जाऊँगा और इसके बाद में यहाँ पे ये थोड़ा-सा टाइम ले रहा है और ट्रांज़ैक्शन के बाद ये मैंने 1500 रुपये का जो है वो अमाउंट सेंड किया था अपने बैंक अकाउंट में, वो दिखा रहा है। तो ये तो मैंने फरवरी महीने में किया था। अभी मैं आपको जनवरी महीने का आपका अपना बिल दिखाता हूँ, तो मैं यहाँ पे जनवरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जनवरी महीने का टोटल जो मेरा खर्च है वो है, आप वीडियो को पॉज़ करके देख सकते हैं और जो बिल हमारा जनरेट हुआ है वो है फरवरी का बिल। तो फरवरी के बिल में मुझे कितने ज़्यादा चार्जेज़ लगे हैं उसको देखने के लिए मैं फिर से बैक आ जाता हूँ और यहाँ से मैं फरवरी का जो मंथ है उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे मैं फरवरी का मंथ सेलेक्ट करूँगा तो आप यहाँ पे थोड़ा-सा वेट कर लेना और यहाँ पे देख सकते हैं मैं थोड़ा-सा ऊपर चला जाता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरा 2 ईएमआई चल रहा है। एक चल रहा है 1106 रुपये का, जिस पे मुझे 174 रुपये का हर महीने का इंटरेस्ट लगता है और 31 रुपये 174 पे 18% का जीएसटी के हिसाब से 31 रुपये हो जाता है। तो ये दोनों हमको एक तरीके से फाइन लग गया और आप दूसरा हमारा जो ईएमआई है वो 469 रुपये का चल रहा है और 469 पे हमको 74 रुपये का 1 महीने का जीएसटी लगा, सॉरी उसका ईएमआई इंटरेस्ट लगा और 174 रुपये पे 18% की जीएसटी के हिसाब से 13 रुपये का जीएसटी लगा। तो ये सब चार्ज इतने क्यों लगाए जाते हैं ईएमआई में कन्वर्ट करने पे, और अगर आप ईएमआई पे कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आपको कितना पैसा लगेगा, ये सारा बात जानने के लिए ईएमआई पे आप चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगले महीने में ये जो क्रेडिट कार्ड होते हैं स्पेशली फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, तो इसके जितने भी हिडन चार्ज है जो आपको नहीं बताए जाते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट जो ईएमआई पे लगते हैं, जीएसटी जो इंटरेस्ट पे लगते हैं, लेट फ़ी, इसके बाद आपका इसका ओवर लिमिट फ़ी, ओवर लिमिट पे जीएसटी, बहुत सारे हिडन चार्ज हैं जो आपको ना तो पता होता है और ना ही बैंक आपको बताते हैं जब आप अप्लाई करते हैं तो। तो इसमें मैं सारे फ़ाइन का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एक वीडियो में, तो उसकी वीडियो को मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जैसे फाइनल हो जाएगा तो मैं उसको अपलोड कर दूँगा, तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, अगर आपके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है तो। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसकी पेमेंट मैं करने वाला हूँ, उसका भी नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाएगा। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। बाय बाय।